तो एक एक 2-2 लाख तो मेरे लिए चिल्लर है। इतना बड़ा जब चैनल था तो 10 लाख 20 लाख रुपए तो आराम से मैं निकाल ही चुका हूँ चैनल से। तुम समझ सकते हो 30 दिन में तुम यूट्यूबर बन जाओगे, अच्छे सफल यूट्यूबर बन जाओगे। बस अगर तुम यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो तुमको यूट्यूब जमीन से उठा के आसमान तक ले जाता है। जितने भी लोग देखो तुम, कई जो बहुत गरीब थे, मतलब ज़मीन में रहने की उनकी आदत थी, वो बिल्कुल यूट्यूब पे काम करके उनको आसमान पे पहुंचा दिया है यूट्यूब ने। दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब का भगवान, आपको यकीन मानो 100 रुपए में, केवल 100 रुपए में सफल यूट्यूबर बना दूंगा। बस आपको इस वीडियो को देख लेना। गांव का लड़का अब यूट्यूब से कमाएगा लाखों रुपए, क्योंकि आप देख रहे हो यूट्यूब के भगवान को। जी हाँ, यूट्यूब पे मैंने मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स ग्रो किए हैं, और ये जो आपको ये सिल्वर प्ले बटन दिखाई दे रहा है, ये मेरे एक मेन चैनल का सिल्वर प्ले है, जहाँ पे इतने सब्सक्राइबर मेरे थे, और जिसका मेरा चैनल यूट्यूब से अभी डिलीट हो चुका है, ये सिल्वर प्ले बटन जिसका है। इसके अलावा एक और चैनल है मेरे पास जहाँ पे मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हैं। अब क्योंकि ये चैनल डिलीट हो गया है तो यूट्यूब इसका सिल्वर प्ले नहीं दे रहा है, नहीं तो मेरे पास इस हाथ में भी एक और सिल्वर प्ले होता। इन 2 चैनल के अलावा आज यूट्यूब पे मेरे 3 चैनल मोनेटाइज हैं। ये तो मोनेटाइज है ही, एक पे 26,000 सब्सक्राइबर्स है, ये भी मोनेटाइज है। एक पे 15,000 सब्सक्राइबर्स है, ये चैनल भी मोनेटाइज है। मतलब 3 चैनल से आज की डेट में मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ, और मैं हूँ आपका यूट्यूब का भगवान। गांव का लड़का यूट्यूब से अब कमाएगा पैसा, बनेगा यूट्यूबर, और लाख रुपए महीने का आराम से कमाएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कमाना है। 5 जीरो होते हैं लाख में, जितने भी लग गए। ये चैनल क्रिएट किया हूं मैंने आज, यूट्यूब का भगवान। ये चैनल क्रिएट किया हूं आपके लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं अपने गांव के लड़कों तक अपनी वीडियो पहुंचा सकूं, अपने सारे भाई बहनों का सपना पूरा कर सकूं। मैं एक उद्देश्य लेके आया हूं यूट्यूब पे कि मुझे मरने के पहले अपने सारे भाइयों को यूट्यूबर बनाना सिखाना है, ताकि जब मैं मर के भगवान जी के पास जाऊँ तो मुझे वहाँ पे जो रजिस्टर मिलेगा, उस रजिस्टर में मैं देख पाऊँ कि भैया मैंने इतने लोगों को, इतने अपने भाई बहनों को, गांव के बच्चों को एक कमाई का जरिया दे के गया हूँ। फ्री में सारी चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ आज यूट्यूब पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भटका रहे हैं, पैसा ले लेके मेरे गाँव के बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। फ्री में सिखाना चाहिए, जिनका हक है, बच्चों का, छोटे बच्चों का हक है सीखना और यूट्यूब से पैसा कमाना। वो जो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, उनसे लोग पैसा ले रहे हैं। कोई 500 ले रहा है, कोई 100 रुपये ही ले रहा है कि चलो भैया 100 रुपये दे दो, 100 रुपये में सीख लो। लेकिन जब आप शुरू करते हो ना, अपनी जर्नी शुरू करते हो, तो आप 100 रुपये देने के भी काबिल नहीं रहते हो। और देना ही क्यों, जब देना ही नहीं है, फ्री में काम हो जाना है, तो क्यों 100 रुपये देना। तो मैं आपका यूट्यूब का भगवान सिखाऊंगा आपको, ठीक। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आपको कैसे यूट्यूब से पैसे कमाना है, कैसे यूट्यूबर बनना है, सारी चीज़ें आपका यूट्यूब का भगवान आपको सिखाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बताता हूँ क्योंकि मैं अपने इस मोबाइल में तुमको आज दिखाऊंगा कि यूट्यूब पे वीडियोज़ कैसे अपलोड करते हैं। तुमने देखे होगे, मैं वो भी सारी बात बता दूँ, तुमने देखे होगे एक यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो ऐप रहता है, उससे वीडियो अपलोड करना है या फिर क्रोम से वीडियो अपलोड करना है, इससे सही रहता है अपलोड करना है इससे। मैं अपने इस चैनल पे ये सारी चीज़ें इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ, तो बस तुम इस वीडियो को अंत तक देख लो। और हाँ, एक चीज़ मान के चलना, तुम कई लोगों को ये लगेगा कि यार ये सब तो मेरे को पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो भैया तुम वीडियो छोड़ के चले जाओ। इस वीडियो को तुमको देखना है बिल्कुल ज़ीरो बन के, बिल्कुल ज़ीरो बन के, कि तुम अभी भी YouTube के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। क्योंकि अभी तुमको लगेगा अगर सब चीज़ जानते हो तो फिर तो तुम वीडियो देखोगे नहीं, और देख के भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर जब सब तुम जान ही रहे हो तो क्यों नहीं बन गए यूट्यूबर, क्यों नहीं तुम्हारी वीडियोज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, है ना। कुछ तो कमी है, क्योंकि तुम पूरी वीडियो किसी की देखते नहीं हो। तो इस वीडियो को, ये वीडियो जितनी भी लंबी मैं बनाऊँगा, 30 मिनट 40 मिनट की, मैं तुमको बता दे रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुमको YouTube पे कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरी संपूर्ण जानकारी तुमको दे दूंगा कि कैसे तुमको वीडियो अपलोड करना है, कैसे क्या सेटिंग्स होती है YouTube पे। इसके अलावा अगर तुम कोई वीडियो देखोगे, ठीक है, तो तुम अपना समय बर्बाद ही करोगे, क्योंकि मैं इस वीडियो में तुमको सारी चीज़ बता दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, वीडियो लंबी है, लेकिन सारी कंप्लीट चीज़ बताऊंगा। इसके बाद कोई और वीडियो देखोगे तो वो तुमको ऐसे गोल गोल घुमाएगा और बात यहीं पे लाके वो ख़त्म कर देगा। तो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, सीख जाओ। देखो, जब मैं यूट्यूब पे आया था, मेरे पास 8,000 का भी मोबाइल नहीं था, ठीक है, और आज की डेट में ये मोबाइल तुम मेरे पास देख रहे हो, ये सैमसंग का S23 अल्ट्रा है। 1 लाख का मोबाइल मैं अभी चला रहा हूँ, ठीक है। तो तुम भी ये सारी चीज़ें चला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम सीखो तो सही, और मैं तुम्हारे को सिखाने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो चलो, मैं अब
इस वीडियो को शुरू करता हूं और तुमको सिखाता हूं, ठीक है। ये मेरा YouTube स्टूडियो का ऐप है, मैंने ओपन कर लिया हूं। अभी तुम यहाँ पे देखो 2 सब्सक्राइबर है, क्योंकि मैंने अभी YouTube चैनल शुरू किया हूं। बस इस वीडियो को तुम ध्यान से देखो, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। मैं तुमको बिल्कुल गाँव के लड़कों को सिखा दूंगा कि कैसे यूट्यूबर बनना है और आराम से तुम पैसे कमा सकते हो। तो यहाँ पर तुम देखो 2 सब्सक्राइबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूँ कंटेंट में, ये YouTube स्टूडियो ऐप है जिसकी बात मैंने अभी किया था, ठीक है। यहाँ से दोनों जगह से मैं बताऊँगा कि क्रोम से कैसे वीडियो अपलोड होती है और क्या क्या करना रहता है। यहाँ से अपलोड करके YouTube स्टूडियो क्रिएटर स्टूडियो ऐप से करना चाहिए अपडेट, क्या गलतियाँ हैं, क्या फ़ायदे नुकसान है, सारी बात करूँगा, ठीक। चलो, तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पर कंटेंट में मैंने क्लिक किया। उसके बाद अगर तुम देखोगे तो देखो ये वीडियो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया हूँ, इसी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पे मैंने क्लिक किया, ठीक। अब मैंने क्लिक किया, देखो तो तुमको सबसे पहले बता दूं कि वीडियो यहाँ से अपलोड कैसे करेंगे ना। ये हमारा क्रिएटर स्टूडियो ऐप इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं। चलो देखो, ये प्लस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरी जितनी वीडियो है वो सारी दिखाने लगी। अब मेरे को जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करना है तो इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वीडियो अपलोड होने लगेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ कॉन्टेंट में आया, अपलोड होगी तो कैसे दिखेगी तुमको दिखा रहा हूँ। इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे वीडियो अपलोड होने लगेगी ऐसे तुमको दिखाने लगेगा। अब ये थंबनेल मैंने क्योंकि लगा दिया हूँ, ये वाला थंबनेल मैंने लगा दिया हूँ, तो तुमको ये चीज़ लगा नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही दिखाई देगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये दिखाई दे रहा है तुमको टाइटल, ठीक। ये नीचे दिखाई दे रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको तुमको नीचे आना है। सबसे पहले जब तुम्हारी वीडियो अपलोड हो रही है तो तुमको इसको प्राइवेट करना है यहाँ पे। चलो मैं तुमको दिखा ही रहा हूँ कि वीडियो कैसे अपलोड करते हैं ताकि तुमको समझ में आए। सबसे पहले मुझे ये प्लस आइकन पे क्लिक करना है, प्लस पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे मान लो यही वीडियो अपलोड करना है, ठीक। या नीचे मैं खोज के देखूं अगर कोई सी मुझे छोटी मिलती है वीडियो तो। हाँ चलो, ये वीडियो जैसे मुझे अपलोड करना है तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो देखो ऐसे दिखाई देने लगता है। ये मैं अभी क्रिएटर स्टूडियो ऐप से इंस्टॉल कर रहा हूँ, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है टाइटल, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। ये जो विजिबिलिटी है तुमको प्राइवेट में रखना है। ये विजिबिलिटी पे टैप किए, इसको तुमको रखना है प्राइवेट में, ठीक है। या फिर तुम इसको रख सकते हो अनलिस्टेड में भी। ये मैंने किया, बैक किया यहाँ से। उसके बाद देखो ये जो ऑल्टर्ड कंटेंट तुमको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो और इसको तुमको करना है नो, क्योंकि इस पर मैंने कोई भी एआई का यूज़ नहीं किया हूँ। अगर तुम एआई का यूज़ नहीं करते हो तो नो पे करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे तुमको दिखाई दे रहा है कमेंट, ठीक है। उस पर क्लिक करो, कमेंट पे यहाँ पे तुमको इसको ऑन कर देना है। चलो मैंने इसको ऑन कर दिया और फिर बैक ले लिया यहाँ से। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हो गई। सबसे पहले तो हमको यहाँ टाइटल लिखना है। अब जैसे जो भी हमारा टाइटल है उसको यहाँ पे हमको लिख देना है वीडियो का, जो भी। जैसे मैंने मान लो ये है यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, तो इसको लिख दो यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। यहाँ पे नीचे में डिस्क्रिप्शन है, वो चीज़ अभी मैं तुमको बताऊँगा। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पर तुमको नेक्स्ट कर देना है, ठीक। ये मैंने नेक्स्ट किया और उसके बाद ये नो कर देना। तुम नो किए, नो के बाद यहाँ अपलोड वीडियो कर दोगे तो ये तुम्हारी अपलोड होने लगेगी। अब देखो यहाँ से तुम बैक ले लो, पूरा बैक ले लिए। अब तुमको अपने मोबाइल में खोलना है क्रोम। ये मैंने क्रोम खोला। क्रोम खोलने के बाद ऊपर में तुमको यहाँ पे क्या लिखना है, studio.youtube.com। देखो ये लिख गया ना, studio.youtube.com। ये लिख लो तुम, ये लिख के सर्च करो। जैसे ही तुम क्रोम में, अब क्रोम से कैसे अपलोड करोगे, अपलोड होने लगी, डायरेक्ट होने लगी, वो चीज़ कैसे बता रहा हूँ तुमको। देखो ये चीज़ तुम्हारा यूट्यूब चैनल खुल जाएगा। अगर तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं खुलता है तो तुमको यहाँ पे क्लिक करना है। ये इधर जो तुम्हारा लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक करोगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक आएगा स्विच अकाउंट। स्विच अकाउंट पे क्लिक करोगे। अब तुम्हारे फ़ोन में जितनी भी ईमेल आईडी है सारी खुल जाएगी। तो उसके बाद तुमको जो भी खोलना है, मान लो तुमको ये वाला खोलना है तो तुम इस पर टैप कर देना, ठीक है। जैसे ही टैप करोगे तुम यही वाला खुल जाएगा। अब उसके बाद ये तीसरे नंबर का ऑप्शन जो तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये तीसरे नंबर का, उस पर तुमको क्लिक कर देना है। जूम करके दिखा रहा हूँ मैं तुमको थोड़ा। ये वाला वीडियो वाला तीसरा वाला, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तीसरे वाले पे क्लिक करो। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारी एक वीडियो जो अपलोड हो रही है वो दिखाने लगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर मैंने अब क्लिक किया। अब देखो तुमको मेन चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। देखो ये तुमको जो बॉक्स दिखा रहा है इसको बोलते हैं टाइटल, ठीक। ये जो तुम्हारा पहला बॉक्स बना हुआ है ये है टाइटल। इसके बाद यहाँ पे तुमको जो नीचे दिखा रहा है, ये जहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, ये बॉक्स थोड़ा सा तुमको बड़ा दिखाई देगा। ये लिखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद देखो ये जो 3 डब्बे दिखा रहे हैं यहाँ पे, 1, ये 2 और ये यहाँ पे 3, ठीक। इसको छोड़ो तुम। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम, ये दिखा रहा है शो मोर, ठीक है। शो मोर थोड़ा सा मैं तुमको बड़ा करके दिखा दूँ। ये देखो शो मोर दिखा है ना, इस पर तुमको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही तुम क्लिक करोगे, थोड़ा सा इसको छोटा करूँ मैं, देखो, और मैं नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ, नीचे आता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है टैग का, ठीक। इसको थोड़ा मैं जूम करूँ
ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। ये देखो टैग्स लिखा है ना, ये देखो टैग्स लिखा है ना, और ये बॉक्स बना हुआ है ऐड टैग। तो मान लो हम थोड़ा सा नीचे आके करेंगे तो यहाँ पे तुमको ये एक डब्बा दिखाई देगा जहाँ पे लिखा रहेगा टैग। अब देखो तुमको यहीं पे जो सारी चीज़ें हैं यही चीज़ें करनी रहती हैं, ठीक। अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, मैं तुमको अब बता रहा हूँ, इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मोबाइल रख दूँ अब मैं। देखो दोस्तों ध्यान से देखो, सारी बातें सीख के जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको और कुछ नहीं देखना पड़ेगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं तुमको ये भी बताऊँगा कि तुमको वीडियो यहाँ क्रोम से अपलोड करना है या फिर यूट्यूब स्टूडियो ऐप से, ठीक है। दोनों बातें करूँगा। जो तुम्हारा ये टाइटल है, यहाँ पे अगर तुम करोगे तो ये -100 लिखा रहता है, यहाँ पे देखोगे तो ये -5000 रहता है, ठीक। यहाँ पे ये ऑब्लिक रहता है 500, ठीक है, 500। इसका मतलब क्या हुआ, और सबसे मेन चीज़ ये क्या होता क्या है, ये सारी चीज़ें देखो तुमको पता होगी, लेकिन समझ के जाओ वीडियो में, क्योंकि अच्छे से मैं बता रहा हूँ ताकि तुमको कोई और वीडियो ना देखना पड़े। टाइटल का मतलब ये होता है कि तुम इस जो वीडियो अपलोड कर रहे हो, जो वीडियो तुम्हारी अपलोड हो रही है अभी ना, ये वीडियो में क्या है। जैसे मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा था तो इसमें मैं था कि YouTube चैनल कैसे ग्रो करें, तो मैं यहाँ पे टाइटल में लिखूंगा, हिंदी में लिख लेता हूँ। तुम हिंदी चाहे इंग्लिश कैसे भी लिख सकते हो, कैसे ग्रो करें, ठीक। जैसे मैंने ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहाँ पे देखो, क्योंकि ये /100 लिखा है, मतलब /100 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 100 अक्षर लिख सकते हैं, 100 अक्षर तक लिख सकते हैं इस डब्बे में, ठीक। तो मान लो ये मैंने जो लिखा, ये मैंने अभी लिखा तो यहाँ पे पूरा 100 तो नहीं होगा। अब ये 100 की जगह बचा रहेगा 80, ऐसे 80 भी नहीं होगा, ये कम से कम 50 बचा रहेगा। ये इतने हो गए, मान लो 50 अक्षर लिख गया हमारा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 डंडी खींचूंगा ऐसे, ठीक। 2 डंडी या 1 डंडी भी खींच सकते हो। अब जैसे कि मैंने लिखा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, ये मान लो मैंने हिंदी में लिख दिया था, तो अब लिख दूंगा इंग्लिश में हाउ टू ग्रो, ठीक, योर यूट्यूब चैनल, और 2025 भी लगा दूंगा। जब ऐसे मैंने ये पूरा लिख दिया, एक ये और एक ये लिख दिया, तो ये 50 की जगह अब बचा रह गया /20। तो क्या इस डब्बे को पूरा भरना ज़रूरी है, अभी आगे बात करेंगे। ये हो गया हमारा टाइटल। अब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं, तो जो ये तुमने टाइटल लिखे हो इसी को तुमको कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट, कॉपी मतलब कॉपी कर देना है। ये तुम उठाओ चुपचाप इसको कॉपी करो और डिस्क्रिप्शन में पहली लाइन में यही चीज़ अपने टाइटल को यहाँ पे तुमको पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन को समझाता हूँ मैं। उसके बाद तुमको डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, जैसे देखो नंबर यहाँ पे लिख दो सबसे पहले योर क्वेरीज, ये यहाँ पे लिखना है तुमको नंबर 1 पे, ठीक है। पहले ये चीज़, पहले टाइटल पेस्ट किए, उसके बाद नंबर 1 पे यहाँ पे लिख दो योर क्वेरीज। योर क्वेरीज लिख के क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम 6 तक भी लगा सकते हो या 9 जितना भी लगाना चाहो। अब क्या लिखना है योर क्वेरीज में, सबसे पहले तुमको ये वाली लाइन लिखना है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, नंबर 1 में। देखो नंबर 1 में मैंने लिख दिया यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, जो कि हमारा टाइटल था। अब ये जो डंडी मैंने खींचा हूँ, इसके बाद क्या लिखा हूँ, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो ये जो दूसरा नंबर है ना, दूसरे नंबर में मैं लिख दूंगा हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था सेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब मेरा ये 2 तो हो गया। अब तीसरे वाले में क्या लिखूंगा, तीसरे वाले में लिखूंगा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। ये पूरा कॉपी करूंगा इसको, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें 2025, ये हो गया हमारे तीसरे नंबर में। अब चौथे नंबर में क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, है ना। ये पूरा लिखूंगा, अभी लिख नहीं रहा हूँ, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल 2025। अब ये हो गया। अब कैसे लिखेंगे, ये पहले वाला फिर से देखूंगा, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, 5वें नंबर में लिखूंगा यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें इन हिंदी। ध्यान देना अलग अलग लिख रहा हूँ, ठीक। अब दूसरे नंबर पे क्या था, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, तो इस पे लिखेंगे 6वें नंबर पे हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन हिंदी, ठीक। अब देखो 6 तक हो गए, 6 तक भी तुम लिख सकते हो या इससे ज़्यादा भी। अगर ज़्यादा लिखना है तो फिर कैसे लिखेंगे, फिर मान लो पहले वाले से लिखेंगे यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। तो अब लिखोगे तुम मोबाइल से, ठीक है, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। अब 8वें में क्या लिखोगे, मोबाइल से यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें हिंदी में, ऐसे करके लिख दो हिंदी में। अब 9वें नंबर में लिखोगे हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, इसको लिखोगे हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल फ्रॉम मोबाइल, ऐसे लिख दो आप, और 2025। मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये कि ये तुमने जो योर क्वेरीज लिखे हो, जो यहाँ पे तुमको लिखना है एक के बाद एक,
इसको तुमको जो टाइटल है ना, इसी को घुमा फिरा के बस तुमको 10 टाइटल इसमें बना देना है। टाइटल एक प्रकार से यहाँ पे बना देना है, ठीक है। ये हो गया। अब जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद तुमको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो ये चीज़ तुमने लिख ली हो, ठीक। ये चीज़ तुमने कहाँ लिख ली हो, यहाँ पे पूरा लिख ली हो। ये चीज़ तुमने यहाँ पे लिख ली हो, ठीक। अब तुमको लगाना है हैशटैग। तो इसी के नीचे ये चीज़ जो मैंने नंबरिंग बताया ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे यहाँ पे लिख। अब इसके नीचे क्या लिखोगे, ये हैशटैग इतना उठाओ, हाउ टू ग्रो, ये यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। तो इसी को ऐसे ही लिख लो, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें। लेकिन यहाँ पे तुमने गैप दिए हो, इसमें गैप नहीं देना है, ठीक। हैशटैग में कभी भी गैप नहीं दिया जाता है। उसके बाद तुम दूसरा हैशटैग लगा लो, हाउ टू ग्रो। अब अगला वाला, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल 2025, ऐसे ही लिख लो, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 2025। और इसमें भी गैप नहीं देना, यहाँ पे तो हमने गैप दिए हो ना, हैशटैग में कभी भी गैप नहीं देते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में तुमको 3 या 4 ही हैशटैग यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं। तुम्हारा जो चैनल का नाम है, जैसे हमारे ये चैनल का नाम है यूट्यूब का भगवान, ठीक है, यूट्यूब का भगवान। तो तुमको एक तीसरे नंबर पे अपना यूट्यूब चैनल का हैशटैग यूज़ करना है, बस। ये 2 चीज़ हो गई तुम्हारी। देखो वीडियो वायरल करने का यही राज है। जब तुम शुरू में वीडियो अपलोड करते हो ना, तो कैसे वीडियो अपलोड करते हैं कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ। क्रोम से अपलोड करने में और उससे अपलोड करने में वीडियो स्टूडियो से क्या होगा, वीडियो के अंत में मैं तुमको बता दूंगा। अब तुमने ये चीज़, दोनों चीज़ लिख दी है, तुम्हारा ये हो गया। इसमें अब तुम चाहो तो इसके नीचे तुम अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे सकते हो, फेसबुक का लिंक दे सकते हो यहाँ पे नीचे में, जिससे कि लोग तुमसे जुड़ सकेंगे, तुमसे बात कर सकेंगे। अब ये 3 डिब्बे जो हैं, ये 1 ये 2 ये 3, ये 3 डिब्बे क्या हैं, यहाँ पे तुमको वीडियो का पोस्टर लगाना है, ठीक है। पोस्टर जिसमें तुम अपनी फ़ोटो लगा सकते हो। देखो पोस्टर बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई तुम यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो उसको आगे देखते हो ना, पोस्टर लिखा रहता है। यूट्यूब जैसे यही वाला देख रहे होगे कि कुछ भी इसका पोस्टर जैसे बना होगा कि ऐसे चेहरा बना रहता है, ऐसे अलग टाइप का, है ना। अगर वो तुम अपलोड नहीं करोगे तो यहाँ जो ये 2 डिब्बे हैं अपने आप ले लेगा, ये वीडियो में से कोई भी पार्ट ले लेता है। लेकिन वीडियो में से कोई भी पार्ट तुम मत लेने देना, तुम अलग से पोस्टर बनाना। इस पोस्टर को यूट्यूब की भाषा में बोलते हैं थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको थंबनेल अपलोड करना पड़ता है। थंबनेल बनाने के लिए ऐप आता है, उसका नाम है पिक्सल लैब। ये भी मैं तुमको बता दूंगा कि कैसे तुमको YouTube से थंबनेल बनाना है पिक्सल लैब से, है ना। तो थंबनेल बना के पहले से भी रख सकते हो, या वीडियो बनाने के बाद तुमको यहीं पे क्लिक करके थंबनेल अपलोड करना रहता है, ठीक। उसके बाद ये जो नीचे वाला ऑप्शन है, ये टैग वाला है, ठीक है। अब ये टैग में क्या करना है, देखो बता रहा हूँ। ये जो तुम्हारा टाइटल है, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, तुमको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है। इसमें नंबर नहीं लगाना है, ठीक। कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हो, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें, इसको पेस्ट कर दिए मान लो। अब इसके बाद यहाँ पे तुमको ऐसे कॉमा लगाना है। यहाँ पे तुमने जो डंडी खींचे हो ना, यहाँ पे तुमको कॉमा लगाना है। अब क्या है दूसरा, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। अब लिखोगे तुम हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, या पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर कॉमा, है ना, जो यहाँ पे भी लिखे थे। इसके बाद क्या लिखे, तो यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें इन हिंदी, यहाँ पे लिखे थे जो तुमने तीसरे नंबर में। इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो इन हिंदी, उसके बाद तुम लगा दो कॉमा। उसके बाद तुमने लिखे थे चौथा वाला, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन हिंदी। तो यहाँ पे तुम लिखो हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल इन हिंदी, फिर लगाओ कॉमा, ठीक। इसके बाद क्या लिखे थे, यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें मोबाइल से, है ना। तो यहाँ पे तुमको लिखना है यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करें मोबाइल से, है ना। और उसके बाद फिर कॉमा। मतलब तुमको यहाँ पे जो ये चीज़ यहाँ पे तुमने जो लिखे हो ना, इसमें नंबरिंग दिए थे, यहाँ पे तुमको नंबरिंग नहीं देना है, और यहाँ पे तुमको नंबरिंग की जगह कॉमा लगा देना है, बस, ठीक है। अब देखो एक और चीज़, यहाँ पे जैसे ये बटे 100 है, यहाँ बटे 5000 है, यहाँ बटे 500 है। तो इसका मतलब क्या है, तुम टाइटल में 100 अक्षर तक लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में 5000 अक्षर लिख सकते हो, और टैग्स में 500 अक्षर लिख सकते हो। तो तुम्हारे मन में सवाल होगा, अगर इससे कम लिखें तो, जैसे यहाँ पे तुम देखो 20 बच गया है हमारा, ठीक। ऐसे ही तुमने ये डिस्क्रिप्शन लिखे हो तो इसमें तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, 3000 बचा रहेगा। इसमें अगर मान लो तुम टैक्स लगा रहे हो तो इसमें 200 बचा रहेगा। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बचा रहे तो बचा रहे। अगर पूरा भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको लगेगा यार जब खाली है तो भर दे क्या, तो मैं बोलूँगा भर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी भरोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुम ज़्यादा भर दोगे तो ये मत सोचो कि वीडियो तुम्हारी बिल्कुल वायरल ही हो जाएगी, नहीं, कम में भी वायरल हो जाएगी अगर होना रहेगा तो इस गलत फहमी में मत रहना कि ज़्यादा भर देंगे या पूरा ही भर देते हैं ना जब दिया है तो। देखो ज़्यादा घिचर पिचर भी करोगे ना तो खिचड़ी पक जाती है। और यहाँ पे यकीन मानो, ये जो तुमने 1 से 10 तक लिखे हो ना, ज़्यादा अगर तुम लिख दोगे, ज़्यादा भर दोगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये मिसलीड कर रहा है। मिसलीड मतलब ये लोगों को भटका रहा है ना।
और जब लोगों को भटका रहा है यूट्यूब को लगेगा तो तुम्हारा चैनल यूट्यूब कर सकता है डिलीट। तो उसी लिए तुमको सिर्फ मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे कर करके तुम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लगाना है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं लगाना है। और जो हैशटैग लगाओगे वो सिर्फ 3 या 4 लगाना, ठीक। बाकी तुम टाइटल में 100 अक्षर तक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो डिस्क्रिप्शन है उसमें तुम 2000 वर्ड लिख लो, 3000 वर्ड लिख लो, है ना। 2000 खाली भी रह जाए या 3000 खाली भी रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो नीचे टैग्स आता है, टैग्स में भी 200 खाली रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 500 भर दोगे, मतलब यहाँ पे टोटल 0/0 हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बात आ रही है कि YouTube स्टूडियो से अपलोड करें वीडियो या फिर क्रोम से अपलोड करें वीडियो, कोई भी, ठीक है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, देखो, चाहे तुम यहाँ से अपलोड करो चाहे तुम यहाँ से अपलोड करो, मेरे हिसाब से मैंने आज तक कोई भी दिक्कत नहीं सहा। आज तक मैंने 1000 से ऊपर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और अधिकतर मैंने यहाँ से अपलोड किया हूँ। यहाँ से मैंने 1000 में से मुश्किल से 200 अपलोड किया रहा हूँगा। लेकिन वायरल होने में कोई ट्रिक नहीं है कि तुम क्रोम से अपलोड करोगे तो वायरल होगी, यूट्यूब स्टूडियो से अपलोड करोगे तो वायरल नहीं होगी। अपनी अपनी सुविधा है। अगर तुमको क्रोम में अपलोड करने में सुविधा हो रही है, ठीक है ना, क्रोम में अपलोड करने में सुविधा हो रही है तो तुम यहाँ से अपलोड करो। बाकी तुमको स्टूडियो से अपलोड करने में सुविधा हो रही है तो तुम स्टूडियो से अपलोड करो। क्योंकि अगर तुम यहाँ से अपलोड करोगे ना तो चीज़ें तुमको दिखती हैं बहुत छोटी छोटी, बहुत छोटी। लेकिन स्टूडियो से अपलोड करोगे तो यहाँ पे चीज़ें तुमको मिलती हैं बड़ी बड़ी, आसानी से दिखती हैं, तो तुम यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो। बाकी अगर तुम ये सोच रहे हो कि कई लोग तुमको बताते हैं कि ये क्रोम से अपलोड करो तो सेव बाद में करो, है ना, यहाँ पे अपलोड करोगे तो सेव पहले कर लेना रहेगा, यहाँ से अपलोड करोगे तो वो चेकिंग जो आती है तो चेकिंग का ऐसा वैसा झमेला है, इसमें कोई चेकिंग का झमेला नहीं है। तो ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है मेरे हिसाब से। और ये बिल्कुल मैंने देखो मल्टीपल चैनल्स यूट्यूब पे ग्रो किया हूँ, उसीलिए ये सारी बात तुमको बता पा रहा हूँ। इसमें कोई भी सेटिंग की बात नहीं है, कोई भी ट्रिक की बात नहीं है। कोई भी नया यूट्यूबर जब यूट्यूब पे आता है ना तो सिंपल सी बात यही है कि जो टाइटल होता है, जो टैग होता है और जो डिस्क्रिप्शन होता है, ये 3 चीज़ अगर लिखेगा, इसी को बोलते हैं SEO, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर तुम लिखोगे तो तुम्हारी वीडियो लोगों के सामने जाएगी। बस वीडियो तुम्हारी लोगों के सामने जानी चाहिए, और वीडियो लोग अगर पूरा देखेंगे तो तुमको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो लोगों के सामने जाने के लिए तुमको क्या करना है, अच्छा सा टाइटल लिखना है जिसमें /100 था। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो मैंने तुमको बताया वो लिखना है, और उसके बाद तुमको लगा देना है टैग्स। बस ये 3 चीज़ें होती हैं मेन। और यहाँ पे तुमको जो पोस्टर का जो डिब्बा दिख रहा था ना, तो इसमें पोस्टर थंबनेल लगाना बहुत ज़रूरी है। बाकी और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से टाइटल लिखो, अच्छे से टैग और अच्छे से डिस्क्रिप्शन। और टाइटल कैसे लिखना रहता है, देखो, जैसे तुम वीडियो बना रहे हो कि तुम अपने यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करें, तो तुमको सबसे पहले क्या करना है, इसको यूट्यूब पे सर्च करना है। यही टॉपिक, सबसे पहले यही टॉपिक यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे ही तुम सर्च करोगे तो तुमको लगातार एक के बाद एक यहाँ 10 वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी, और यहीं पे टाइटल तुमको देखने मिलेगा आगे में, है ना, इसके सामने ऐसे ही तुमको टाइटल। अब मान लो तुमको जिसका भी टाइटल अच्छा लग रहा है, तुमको उसको कॉपी करना है। कॉपी किस हिसाब से करना है, तुम जैसे देखोगे तो ये इंग्लिश में लिखा रहेगा, हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, ठीक, ये लिखा रहेगा। अब तुमको ये वाला अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें तुम देखो कि 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, मुझे यही वाला पसंद आ रहा है, तो तुम इसको बिल्कुल ऐसे कॉपी करके पेस्ट नहीं कर देना। तुम इसको देखो क्या लिखा है, इसको तुमको उठा के अपने आप से हाथ से टाइप करना है, हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, ठीक। हाँ, मतलब जो ये यहाँ पे लिखा है उसको तुमको यहाँ पे टाइप करना है, पूरा कॉपी करके पेस्ट मत करना, ठीक हो गया। या फिर जैसे तुम अगर कोई सब्जी बना रहे हो, पनीर की सब्जी कैसे बनाएं, तुमको ये लिखा हुआ है। कोई और टॉपिक पे जैसे वीडियो बना रहे हो तो तुमको यहाँ पे देख लो पनीर की सब्जी कैसे बनाएं लिखा है, और यहाँ पे तुम टाइप करो कि पनीर की सब्जी कैसे बनाएं। अगर तुम इस वीडियो को खोलोगे तो इसका तुमको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा ऐसे, है ना। जैसे तुम वीडियो जब खोलोगे तो यहाँ पे वीडियो चलती रहती है, यहाँ पे इसका टाइटल लिखा रहेगा, और नीचे में यहाँ पे होता है डिस्क्रिप्शन, ये बॉक्स में। तो देखोगे यहाँ पे ये कुछ ऐसा लिखा रहेगा, योर क्वेरीज, है ना, योर क्वेरीज। अगर ये बड़ा यूट्यूबर है तो उतना ज़्यादा ये नहीं लिखता है, लेकिन कई लोग लिखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे नंबरिंग रहती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, ऐसे। तो तुम इसको कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको कॉपी करके डायरेक्ट तुम अपने डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर लो, ठीक। जो हैशटैग इसने लगाया है, हैशटैग वो अपने चैनल का नाम का लगाता है, तो तुमको याद रखना है दूसरे के चैनल का हैशटैग नहीं लगाना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तुमको हैशटैग सिर्फ अपने ही लगाना है। हैशटैग में पहला तो अपना टाइटल लिख दो, ठीक, दूसरे में इसके बाद जो दूसरा टाइटल था वो लिख दो,
ठीक है, और तीसरे में तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख दो, और टैग्स में क्या लिखना है, जो यही नंबरिंग थी ना, इस नंबरिंग का एक एक करके कॉपी करते जाओ और इस पर पेस्ट करके कॉमा लगाते जाओ, एक एक करके सिंगल सिंगल करके कॉमा लगाते जाओ। बस एक यही तरीका है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का और यूट्यूब पे वीडियोस ग्रो करने का, वायरल करने का। देखो इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चल रही हैं, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस चल रही हैं, सारी वीडियो चल रही हैं किस्मत से। किस्मत से मतलब तुमने ये काम कर लिए, ये काम जो कर लिए इसको बोल दिए एसईओ, ठीक है। हमारे हाथ में केवल इतने ही था कि हम एसईओ कर सकते हैं, ये चीज़ हमने कर ली है। बाकी वीडियो किस्मत से अगर चल गई तो उस पर व्यूज़ आ जाते हैं। यूट्यूब पे सारा गेम है इम्प्रेशन का, ठीक है ना। तुम सेम वीडियो बनाओ और सेम वीडियो तुम 2 यूट्यूब चैनल पे डालो। इस वीडियो का अगर इम्प्रेशन देख लो 1000 जाता है, इस वीडियो का इम्प्रेशन अगर 10,000 जाता है, तो इसमें 1000 में 1% लोग देखते हैं, मतलब 1000 में 1 आदमी ही सिर्फ देखेगा। ये यूट्यूब की सच्चाई है, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 अगर इस दूसरे इंप्रेशन जा रहे हैं दूसरे चैनल के, तो इसमें 10% लोग देख लेते हैं, मतलब 10 लोग इस वीडियो को देख लेते हैं। तो वीडियो तो सेम थी, लेकिन देखो तुम अंतर देखो, यहाँ 1 आदमी देख रहा है, यहाँ 10 आदमी। तो इसका मतलब क्या वीडियो ख़राब हो गई क्या? नहीं, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो YouTube चैनल था, ये YouTube चैनल छोटा था, ये YouTube चैनल बड़ा था। मतलब यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स ज़्यादा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर्स कम रहे होंगे, उसीलिए इसको व्यूज़ आ गए, इसको व्यूज़ नहीं आए। तो तुम जब वीडियो डाल रहे हो, व्यूज़ कम आ रहे हैं, घबराना नहीं है, बस चुपचाप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालते रहो। जो चीज़ मैंने बताया हूँ, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है, वो चीज़ तुम लगाते रहो, इसके बाद वीडियो चलेगी ही चलेगी। अब तुम YouTube पे देख रहे हो, देखो समझना बात को, ये मैं वीडियो तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं तुमको फाइनल टिप, कंक्लूजन दे रहा हूँ इस वीडियो का, उसके बाद मैं समाप्त कर दूंगा इस वीडियो को। अब तुम जैसे वीडियो देख रहे हो, YouTube पे तुमको दिखाया जाता है और बताया जाता है 5 मिनट में वीडियो को वायरल करें, ठीक, ये देखे हो तुमने। उसके बाद तुम देखते हो 10 मिनट में वीडियो को वायरल करें। यकीन मानो ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये ट्रिक व्रिक कुछ भी ट्रिक बोलते हैं, ट्रिक होता है, नहीं होता है। उसके बाद लोग तुमको दिखाते हैं YouTube स्टूडियो खोल के, ये देखो मेरा रियल टाइम इतना चल रहा है। ये मैं तुमको बता दे रहा हूँ ताकि तुमको पता रहे, है ना। ऐसे ही लोग भटकाते हैं YouTube पे, उसका सब पैसा कमाने का धंधा है भाई, सब पैसा कमाने का। मैं चाह रहा हूँ कि गाँव का लड़का आराम से मेहनत करके और सीधे रास्ते में मेहनत करे, सही रास्ते में, क्योंकि लोग इतना भटका रहे हैं ना भाई YouTube पे, कुछ नहीं बोल सकते। लोग अपना तुमको रियल टाइम दिखाएंगे, ठीक है, जिनका रियल टाइम मान लो चल रहा है 3 लाख, वो दिखाते हैं ये देखो मेरा रियल टाइम इतना चल रहा है। भाई रियल टाइम चल रहा है ना, सब किस्मत की बात है। तुम उसके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी तो देखो 100 के हैं, लेकिन अगर तुम खुद उसकी वीडियो के व्यूज़ देखोगे तो तुमको वीडियो के व्यूज़ 2K, 10K, है ना, 5K ऐसे दिखाई देंगे। अब तुम ये बताओ हर वीडियो में ये व्यूज़ क्यों नहीं ला पा रहा है अपना? क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यूट्यूब पे ना जो बड़े बड़े क्रिएटर्स रहते हैं ना, उनकी वीडियो चल जाती है किस्मत से। किसी वीडियो का अगर इम्प्रेशन, देखो इम्प्रेशन ही का तो गेम है, किसी वीडियो का इम्प्रेशन अगर ज़्यादा चला गया तो वो वीडियो पे व्यूज़ भी बढ़ के आते हैं, और इम्प्रेशन जब कम जाता है तो व्यूज़ भी कम आते हैं। तो वो जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो है ना, जो यूट्यूबर्स है तुमको वही वीडियो दिखाते हैं जिनका इंप्रेशन ज़्यादा जाता है। इंप्रेशन ज़्यादा गया तो भाई व्यूज़ भी ज़्यादा जाता है, और तुम बन जाते हो बेवकूफ़, क्योंकि तुमको नॉलेज नहीं है। मैं तुम्हारी गलती नहीं दे रहा हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो, मैं बोल रहा हूँ तुमको जानकारी नहीं है इस बारे में, है ना। तो इस वीडियो को अब तुमने कंप्लीट पूरा देख लिया हो, इसको देखने के बाद मैं तुमको सच बता रहा हूँ, किसी और की कोई भी वीडियो खोल के मत देखना भाई। मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम्हारा समय ही बर्बाद होगा और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सब अब तुमने जितनी बातें जाननी थी जान लिए। अब सब बस घुमा घुमा के इसी में बात बताएंगे, ये ट्रिक लगा लो, वो ट्रिक लगा लो, ऐसे काम कर लो, उंगली टेढ़ी कर लो, है ना, 5-7 व्यूज़ आ रहे हैं तो ये देख लो। कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। 7 साल का एक्सपीरियंस है भाई, यूट्यूब का भगवान तुमसे बोल रहा है, यूट्यूब का भगवान तुमसे ये सारी बातें बता रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यूट्यूब पे आया हूँ या कोई भी यूट्यूब पे आया, समझना बात को, जो कोई भी ये वीडियो बना के जो तुमको दिखा रहा है कि 5 मिनट में वीडियो वायरल कैसे करें, 10 मिनट में वीडियो वायरल कैसे करें, ये एक ट्रिक लगा के मेरी वीडियो हुई वायरल, ठीक। ये जो भी कोई बता रहा है तुमको, जो या कोई तुमको रियल टाइम दिखा रहा है, ठीक। अभी तुम इन लोग के सब्सक्राइबर्स देखोगे तो किसी के 20,000 होंगे, किसी के 50,000 होंगे, ठीक, किसी के 1 मिलियन होंगे, किसी के 100K होंगे, ठीक है। अब देखो इतनी वीडियोस, इतने सब्सक्राइबर्स इसने कर लिया है, तो कोई इसमें 1 साल से काम कर रहा होगा, कोई 2 साल से काम कर रहा होगा, है ना, कोई 5 साल से काम कर रहा होगा, समझना इस बात को। अब ये जब इतने साल से काम कर रहे हैं तो इनको काम करने के लिए अब कोई ना कोई वीडियो तो बनानी पड़ेगी,
वीडियो क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि इनको कमाना है पैसा। अब इनको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाना है, तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये पैसा कमाने के लिए वीडियो बनाना है तो भाई कुछ भी तो बनाएंगे ना, कुछ भी, यकीन मानो कुछ भी वीडियो बनाएंगे, कुछ भी दिमाग लगाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे, बिल्कुल लोग गधा बनाएंगे, है ना। तो अब भाई वीडियो बनाना है तो फिर यही बनाएंगे। अब क्योंकि तुमको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तुम छोटे क्रिएटर हो, तो उन लोग क्या करेंगे, उन लोग ऐसा टाइटल लिखेंगे जिससे तुम अट्रैक्ट हो। क्योंकि तुम भी, मुझे पता है जो नए क्रिएटर रहते हैं वो 6 महीने से काम कर रहे हैं, कोई 3 महीने से काम कर रहे हैं, अब वो काम कर करके ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। अब जब वो ग्रो नहीं हो पा रहे हैं तो भाई उनको तो लगता है ना कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। अब ये टाइटल लिखेंगे कि 5 मिनट में कैसे ग्रो करें, 10 मिनट में कैसे ग्रो। अब भाई ये 6 महीने से काम कर रहा आदमी, 6 महीने से काम कर करके वो साला थक गया है, बोल रहा है कि अब 5 महीने में कैसे ग्रो हो जाएंगे यार, 5 मिनट में, 6 मिनट में एक ट्रिक लगाओ ग्रो हो जाएंगे। मैं तो कितनी सारी ट्रिक लगा लिया हूँ, 6 महीने से ट्रिक ही तो लगा रहा हूँ, ग्रो ही नहीं हो पा रहा हूँ। 3 महीने से ट्रिक ही तो लगा रहा हूँ, ग्रो नहीं हो पा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, 5 मिनट की ये वीडियो देख लेता हूँ। और सबसे मेन बात, ये जितने भी क्रिएटर है ना, ये जितने भी क्रिएटर है, कोई 5 मिनट की, ठीक है, कोई 7 मिनट की, ठीक, कोई 10 मिनट की वीडियो बनाता है, बस इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता है। तो तुमको क्या लगता है, तुम छोटे क्रिएटर हो, अरे 5 ही मिनट तो बस देखने के लिए है यार, 5 मिनट में देख लेता हूँ। और देखने के बाद तुमको क्या मिलता है? तुमको मिलता है देखने के बाद ये क्या मिलता है, ये घंटा मिलता है तुमको, घंटा, कुछ नहीं मिलता। तुम देख के वो वही घुमा फिरा के बात बताते हैं और कुछ नहीं, है ना। तो ये सब चक्करों में मत पड़ो। तुम इस चैनल पे मैंने 3 वीडियोस अभी तक अपलोड किया हूँ, जब ये वीडियो अपलोड हो रही, तो वो तीनों वीडियो अगर देख लोगे तो उसके बाद तुमको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुमको मेरी ही वीडियो कोई और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इन 3 ही वीडियो में 1-1 घंटे की मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, और ये वाली मेरी हो चुकी होगी 30-40 मिनट की वीडियो, बस। इसके अलावा और कुछ काम नहीं है। तुमको सिर्फ अपना टाइटल सही लिखना है, जो मैंने बताया, सही और गलत क्या होता है वो मतलब तरीके से लिखना, जो मैंने तुमको जैसे बताया। उसके बाद तुमको अपना डिस्क्रिप्शन सही से लिखना है, जो मैंने बताया, और उसके बाद तुमको टैग सही से लगाना है, बस, ठीक है। और जो तुमको वीडियो का पोस्टर लिखना है, वो पोस्टर तुम सही से लगा दो, सही से बना के, इसमें थोड़ा टाइम दे दो, बस, थंबनेल जिसको बोलते हैं, बस ये सारी चीज़ें कर लो। अब ये पोस्टर कैसे बनाना है वो मैं सिखाऊंगा तुमको। यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है तुमको, नया, ठीक है, नया चैनल, ये भी मैंने सिखाया हुआ हूँ, अभी बनाया नहीं, वीडियो बना दूंगा। तो मैं सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। देखो, तुम किसी एक को भी फॉलो करो, लेकिन जो सही बोल रहा है ना उसको फॉलो करो, और उसकी तुम 10-12 वीडियो देख लोगे ना, तो ही तुम समझ जाओगे कि यूट्यूब पे कैसे काम करना है। दोस्तों, मैं तुमको सही बता रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पैसा कमा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं जितनी बताया हूँ, विश्वास करो सही है। इसके अलावा तुम दूसरी वीडियो देखोगे, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा समय बर्बाद होगा, ठीक है। मैं YouTube का भगवान, 7 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को YouTube पे। लाख रुपए, 2 लाख, 3-4 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है यार। जो मेरा चैनल डिलीट हुआ, यहाँ पे जिस पे 4,64,000 सब्सक्राइबर्स थे, है ना, 1-2 लाख तो मेरे लिए चिल्लर है यार। मैं तुमको सच बताऊँ, महीने के 10-10 लाख, 20 लाख रुपए आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। ये चैनल मेरा डिलीट हुआ है, तो ये जो मैंने तुमको फ़ोन दिखाया 1 लाख का फ़ोन है, ये बोर्ड 1 लाख का है, इस पूरे जो कमरे में वीडियो शूट हो रही है, लाखों का सामान पड़ा है भाई, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने कैसे किया हूँ, 7 साल से मैं टिका हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ, तो कैसे कर पा रहा हूँ, है ना। तो 1-2 लाख तो मेरे लिए चिल्लर है। इतना बड़ा जब चैनल था तो 10 लाख 20 लाख रुपए तो आराम से मैं निकाल ही चुका हूँ चैनल से, तुम समझ सकते हो। खुल के बात मैं ज़्यादा करूँगा नहीं, कितना कमाए हो कितना नहीं, लेकिन तुम अगर इस चैनल के साथ जुड़ते हो तो तुमको भविष्य में सारी बातें बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। बस मेरा यही उद्देश्य है कि जब मैं मरूँ तो मैं ऊपर जाके देखूं कि मैं अपने भाइयों बहनों को, बहुत सारे भाइयों बहनों को सही जानकारी दिया हूं, और सही रास्ते पे चलने के लिए उनको घर बैठ के पैसे कैसे कमाना है वो सारी चीज़ें सिखा चुका हूं, क्योंकि ये आपका हक है। मैं फिर से बोलूँगा कि देखो, आज की डेट में ना जितने भी तुमको क्रिएटर सिखा रहे हैं, है ना। अच्छा, एक चीज़ और है, तुमको मैं एक चीज़ और बता दूँ। आज यूट्यूब पे ग्रो होने के बाद तुमको सब्सक्राइबर चाहिए 1,000 और 4,000 घंटा। तो अब बड़े बड़े क्रिएटर्स क्या करते हैं, तुमको लालच देते हैं, इसके लिए तुमसे 100 रुपये लेते हैं, ठीक है, या फिर लेते हैं वो तुमसे 200 रुपये, या फिर कोई ले रहा है 500 रुपये, कोई ले रहा है इसमें 1500, 1000 रुपये। ये चैनल तुम्हारा मोनेटाइज करवाते हैं। दोस्तों, ये चीज़ कभी भी मत करना, चैनल मोनेटाइज कभी भी पैसा दे के मत करवाना, क्योंकि इसके बाद तुमको व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे भी तुम यूट्यूब से पैसा कमाने आए हो, यूट्यूब को पैसा देने नहीं आए हो। और एक बार अगर तुम यूट्यूब को पैसा दे देते हो तो ये यूट्यूब सिस्टम के हिसाब से काम करता है, ठीक। तो तुमसे बार बार ये पैसा मांगने का आदी हो जाएगा। जैसे तुम रियल लाइफ में भी करते हो ना, एक बार किसी को पैसा देते हो, बार बार देना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब पूरा मशीनरी सिस्टम है। मशीन अगर देख लेगी कि एक बार यहाँ से पैसा आ रहा है, तो मशीन बार बार
पैसा आने की उम्मीद करेगी, पैसा आने की सेटिंग जमाएगी। तो इसीलिए तुम पैसा यहाँ पे लगाओ मत, पैसा यहाँ से निकालने की कोशिश करो, है ना। यूट्यूब पे पैसा लगाना नहीं है। तो भटकाओ बहुत है भाई यूट्यूब पे। तुम फॉलो तो करो मुझे, चैनल सब्सक्राइब करो, जो भी सवाल है तुम मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। बाकी सब एकदम बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम बन जाओगे यूट्यूबर, आराम से पैसा कमाओगे। तुम्हारा हक है यार, फ्री में पैसा कमाना तुम्हारा हक है, और मैं तुमसे तुम्हारे हक को ही दिलाने आया हूँ इस यूट्यूब चैनल के द्वारा, है ना। तो मैं तुम्हारा यूट्यूब का भगवान। थैंक यू तुम्हारा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो अपने भाई को। ये भाई आपको सपोर्ट करेगा और कर ही रहा है। ये सारी चीज़ें तुमको देखो, 30 दिन में तुम यूट्यूबर बन जाओगे, अच्छे सफल यूट्यूबर बन जाओगे। बस तुम 30 दिन तक ये सारी बातें फॉलो तो करो, लेकिन तुम फॉलो ही नहीं करते हो, तुम भटकाव में पड़ते हो भाई। जाते जाते एक चीज़ मैं तुमको और बता दूंगा, ये जितना भी मैंने तुमको बताया, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लगाना, इसको तुमको 30 दिन फॉलो करना है। 30 दिन में तुम सफल यूट्यूबर बन जाओगे, मैं तुमको बता रहा हूँ। कई बार स्थिति ऐसी आती है कि 30 दिन तक काम करने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, जब गांव के लड़के यूट्यूब से पैसा कमा ले रहे हैं, तो क्यों कमा ले रहे हैं? यूट्यूब से किसी की दुश्मनी नहीं है ना। तुम समझो बात को, यहाँ पे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर यहाँ पे 2 बंदे हैं मान लो, या 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, ये पैसा कमा ले रहा है, ये पैसा कमा ले रहा है, ये नहीं कमा पा रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि इससे यूट्यूब की दुश्मनी हो गई, है ना। दुश्मनी नहीं हो गई भाई, ये कुछ अच्छा सही तरीका इस्तेमाल कर रहा है, ये भी सही तरीका इस्तेमाल कर रहा है, ये गलत कर रहा है, तभी तो ये नहीं कमा पा रहा है ना। अब देखो, ये मान लो महीने के 20,000 कमा रहा है, ये महीने के 60,000 कमा रहा है, इसको 10,000 कमाने के भी लाले पड़े हैं। तो यूट्यूब इसका दुश्मन नहीं है ना भाई। यूट्यूब को थोड़ी पता है कि ये कौन है, ये कौन है, या इसके बुआ का लड़का है, ऐसा थोड़ी ना, नहीं पता ना भाई। तो ये अब देखो, ये 20,000 कमा रहा है, ये 60,000 कमा रहा है, ये इसको 10 के भी लाले पड़े हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बता दे रहा हूँ तुमको, कहीं ना कहीं किस्मत तो मायने रखती है, ठीक है। किस्मत मायने रखती है भाई। किस्मत से ही कोई ज़्यादा कमा रहा है और किस्मत से ही कोई कम कमा रहा है, क्योंकि ये भी 4 घंटा काम कर रहा है, ये भी 4 घंटा काम कर रहा है, ये भी 4 घंटा काम कर रहा है। अब 4 घंटे काम में ये 20,000 कमा रहा है, 4 घंटे काम में ये 60,000 कमा रहा है। और सबसे मैं तुमको बता दूं, जो नहीं कमा पाता है ना, ये 4 नहीं, ये या तो 5 या तो 6 घंटे काम करता है। सोचो तुम, 6 घंटे काम करके भी इसको 0 मिल रहा है, और 4 घंटे में ये 60,000 और ये 20,000 कमा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये तो मायने रख रही है किस्मत, है ना, किस्मत। तो लेकिन अब इसको देखने के बाद तुम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना, डीमोटिवेट हो जाओ कि यार किस्मत साथ नहीं दे रही, तो कैसे काम करूँ। नहीं भाई, एक और मैं तुमको चीज़ बता दे रहा हूँ। देखो, किस्मत कभी भी तुम्हारा 98% जो चीज़ है ना तुम्हारे साथ रहती है, जो मेहनत 98%, और जो किस्मत की बात है, किस्मत साथ देती है हमेशा 1% से 2% के बीच में। ये डेटा मैं बिल्कुल सर्च किया हुआ तुमसे बता रहा हूँ, ठीक। और याद रखना तुम, मेहनत और किस्मत ऐसे साथ साथ चलती है, बिल्कुल साथ साथ, एकदम थोड़ा सा भी 1 इंच भी आगे 1 इंच भी पीछे नहीं, ठीक है ना। ये ऐसे साथ साथ चलती है। तो अगर ये साथ साथ चल रही है और दोनों मैच हो गई, तो तुम 100% जीत गए। लेकिन कहीं ये थोड़ी सी कम पड़ गई या ये आगे बढ़ गई, तो भाई तुम्हारी फिर हो जाती है हार। और यकीन मानो, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनकी किस्मत बिल्कुल उनके ऐसे बगल में साथ साथ चलती है, बिल्कुल ऐसे चलती है, यकीन मानो। लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ये अलग सिनारियो होगा। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तुम अगर मेहनत नहीं कर रहे हो तो सिर्फ किस्मत ही की डंडी ऐसे आगे चलती है। लेकिन तुमको जीतने के लिए मेहनत की भी साथ में डंडी चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मेहनत की भी डंडी साथ में अगर तुम चला रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, तो किस्मत तुम्हारे साथ साथ चलती रहेगी, ठीक। मान लो तुम अभी 98% तुम्हारी मेहनत है, ठीक, और यहाँ से किस्मत मान लो 1%। अगर तुम मेहनत कर रहे हो, तुमको 98% मिल गया, और किस्मत ने तुमको 1% भी दी, तो तुम्हारा हो जाएगा 99%, ठीक है। 98% किस्मत का और 1% तुम्हारा मेहनत का, तो 99 हो गया। और तुमको 1% मेरी तरफ से मैं तुमको सिखा रहा हूँ, तो ये तुम्हारा यूट्यूब के भगवान तरफ से हो गया 1%। तो ये पूरा 100% तुम सीख जाओगे। अगर तुम 98% मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर 1-2% अगर किस्मत से भी रुक जाओगे, तो भी तुम जीत नहीं पाओगे, क्योंकि 1-2% किस्मत तो ज़रूरी है ना, किस्मत तो ज़रूरी है। लेकिन किस्मत तो तभी बनेगी ना जब तुम मेहनत करोगे। अगर तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो किस्मत बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और ये 1-2% तुम पे हमेशा भारी पड़ेगा, ठीक है। तो ये भारी ना पड़े, इसके लिए तुमको अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। जितना तुम मेहनत करोगे, उतना तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ चलेगी। ध्यान रखना, ये तुम्हारी मेहनत की डंडी होती है और ये तुम्हारी होती है किस्मत की डंडी।
जो तुम्हारे हाथ में है तुम वही कर सकते हो। तो तुम मेहनत करो, जैसे जैसे मेहनत करोगी किस्मत तुम्हारी साथ चलती जाएगी। ऐसा मत कर देना कि सिर्फ किस्मती की डंडी चलती रहे और मेहनत की ना चले। तो बस वही लोग यूट्यूब पे सफल हो पाते हैं जो मेहनत करना जानते हैं, जो 98% चीज़ें अपने साथ करके चलते हैं, जो उनके हाथ में है। ये अगर हाथ में है, इसको साथ लेके चलोगे तो किस्मत भी तुम्हारे हाथ चलेगी। किस्मत के हाथ में 2% है, 2% में से अगर 1% भी किस्मत देती है तो 1% तुमको तो मैं सिखा रहा हूँ ना भाई, यूट्यूब का भगवान, तो तुम आगे ही बढ़ोगे यूट्यूब पे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा किस्मत वाले ही जीतते हैं, मेहनत हमेशा बीट कर देती है किस्मत को। और यूट्यूब का मैंने अपने पिछली वीडियो में ही बताया था कि यूट्यूब की हालत ये है कि देखो, ये होता है, ये है आसमान, ठीक है, और ये है ज़मीन। समझना बात को, मैं इसको अब अपने हर वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि हर वीडियो कोई ना कोई यूट्यूब अलग अलग बंदा देख रहा होता है। ये है ज़मीन। तो अगर तुम यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो तुमको यूट्यूब ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाता है, अगर तुमने सही से काम किए, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, ठीक है। और अगर तुम सही काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे पहुँचने के बाद, अभी तुमने यूट्यूब पे काम शुरू किए और सही काम किए तो ये तुमको पहुँचा देगा आसमान तक। लेकिन अगर तुम फिर यहाँ पे जाने के बाद काम में गड़बड़ किए, ढीलापंती किए, तो ये तुमको ज़मीन के अंदर गाड़ देगा। मतलब जहाँ से तुमने शुरू किए थे उससे भी बुरी स्थिति में ले आएगा। ये होता है यूट्यूब, ये सच्चाई है। उदाहरण से मैं तुमको फिर से बता दूंगा, अभी बताऊंगा उदाहरण से, लेकिन फिर से समझा रहा हूँ। जितने भी लोग देखो तुम, कई जो बहुत गरीब थे, मतलब ज़मीन में रहने की उनकी आदत थी, वो बिल्कुल यूट्यूब पे काम करके उनको आसमान पे पहुंचा दिया है यूट्यूब ने, ठीक। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो आसमान पे पहुंचे तो हैं, जिनके चैनल ग्रो तो हुए हैं 400 के, कोई 1 मिलियन के, लेकिन अब व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद इनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया है यूट्यूब ने। मतलब ये शुरू यहाँ से किए थे लेकिन ख़त्म ये यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कोई लड़का था जो कहीं नौकरी करता था, नौकरी में भाई ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो 10,000 रुपये कमाता था और आके घर का खर्च चलाता था, बस जैसे तैसे महीने के 30 दिन निकाल पाता था, और बहुत मुश्किल से ये सारी चीज़ें हो रही थी। एक दिन इसको यूट्यूब के बारे में पता चला, तो अब ये क्या किया भाई, देखो 10,000 रुपये महीना कमा रहा था जैसे तैसे, यूट्यूब के बारे में इसको पता चला, यूट्यूब पे आके काम करना शुरू किया। इसने अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया, 4000 घंटे भी कंप्लीट किया, यूट्यूब से चैनल मोनेटाइज कर लिया। अब ये 30 दिन में, शुरुआती दौर में मान लो चैनल मोनेटाइज होने के बाद 20,000 कमाने लगा, व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ने लगे 30,000, उसके बाद अगले ही महीने में इसको पेमेंट आने लगी 50,000, उसके बाद अगले महीने में 70,000, उसके बाद फिर 1 लाख, आराम से कमाने लग रहा। और इतना कमा सकता है, व्यूज़ आ रहा है ना, तो बिल्कुल कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बात को। अब ये इतना कमाने लगा, इसने थोड़ा सा या तो ढील दिया या तो काम में कुछ तो गड़बड़ी किया, तो अब क्या करेगा यूट्यूब, अब समझना। तो ये इतना कमाने लगा ना, 10,000 कमा रहा था, तो इसके कोई भी शौक़ नहीं थे। अगर मान लो शौक़ थे भी, ठीक है ना, शौक़ थे भी, तो ये पूरे नहीं कर पाता, क्योंकि इतने इसको पैसे ही नहीं मिलते थे भाई, तो कैसे शौक़ पूरा करेगा। अब देखा धीरे धीरे यूट्यूब पे काम किया भाई, 20,000 आ गया, 30,000 आ गया, 50,000, 70, 1 लाख, तो इसके क्या हुआ, शौक़ जो है बड़े होने लगे। अब बड़े बड़े शौक़ पाल लिया भाई ने ले लिया आईफोन, ठीक, भाई की EMI चलने लगी, है ना, भाई मूवी देखने जाने लगा, कार खरीद लिया, घूमने लगा। अब क्या हुआ, जब इसके चैनल पे व्यूज़ अच्छे हो रहे थे तो इतना पैसा कमाने लगा, अब व्यूज़ होने लगे डाउन जब हुए इसके, तो अभी ये देखो, यहाँ पे तो था जब 10,000 कमा रहा था, यहाँ पे ये 1 लाख रुपए, तो ये पहुँच गया ना, आसमान पे पहुंच गया। लेकिन अब व्यूज़ इसके गिरने लगे, कुछ तो गड़बड़ काम किया इसने, तो अब ये जब नीचे आना शुरू किया, यहाँ से शुरू किया था इसने, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से शुरू किया था, अब ये आ गया यहाँ पे क्यों आया, कैसे आया, ये ज़मीन था, है ना, तो ये ज़मीन के अंदर गड़ गया। कैसे गड़ गया मैं बता रहा, देखो, जब ये 10,000 कमा रहा था तो ज़्यादा इसके शौक़ नहीं थे, बस नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, सही चल रही थी। लेकिन अब इसके शौक़ हो गए, आईफोन हो गया, EMI हो गई, मूवी देखने जा रहा, कार खरीद लिया, पेट्रोल डलवाना है ना। अब जब इसको अब 10,000 भी, अब जॉब तो छोड़ ही दिया मान लो इसने, या जॉब मान लो कर भी रहा है, तो अब ये तो नीचे गिर गया ना भाई, अब इसको इतना तो पैसा मिल नहीं रहा है, तो अब ये आईफोन को कैसे मैनेज करेगा, अब ये मूवी कैसे जाएगा, मान लो मूवी तो नहीं भी जाएगा, जो EMI चल रही थी, EMI कैसे देगा, ये भाई जो कार खरीदा है उसमें पेट्रोल कैसे डलवाएगा बताओ। तो यूट्यूब तुमको ऐसे भी कर देता है ना। तो ये सारी चीज़ों से बच के रहना, और ये सारी चीज़ों से कैसे बचना है मैं अपनी वीडियोज़ में तुमको बताऊँगा अभी। तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति सबकी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की होती भी है,
तो चुपचाप जैसे मैं काम बोल रहा हूँ सीधे काम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। यूट्यूब तुमको भी आसमान पे पहुँचाएगा, और आसमान पे पहुँचने के बाद भी अपने पैर जमाए रखना, है ना। काम में ढिलाई बिल्कुल मत करना, और पहुंचना यहाँ पे आसान है, बहुत आसान है। तुम खुद, तुम्हारे सामने कितने एग्जांपल्स हैं, तुमने खुद देखे हो। जो लड़के कहाँ कहाँ वीडियो बनाते थे, आज उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जब उनके पास कोई कमी नहीं है तो तुम्हारे पास भी कोई कमी नहीं होगी भाई। देखो, 2 पैर उनके पास भी थे, तुम्हारे पास भी वही हैं। 2 आँख उनके पास भी अभी भी हैं, 2 आँख है, 2 हाथ है, तुम्हारे पास भी वही हैं। तुम्हारे पास भी जो सिर है उसके पास भी वही सिर है। मतलब तुम्हारे पास शरीर में जितने अंग हैं उसके पास शरीर में भी उतने अंग हैं। बस ये हो सकता है क्या, बस ये हो सकता है कि तुमने मेहनत 2 घंटे की थी, ठीक, उन्होंने मेहनत 4 घंटे की होगी। जब तुम सो रहे होगे तब भी वो काम कर रहे होंगे, बस इतना ही है। थोड़ा बहुत तुम बोलोगे नहीं यार काम तो मैंने भी उतना किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत पास्ट के, मतलब पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको फल मिल जा रहा है कि तुम 4 घंटे भी काम करके तुमको 10,000 नहीं कमा पा रहे हो, और वो 2 घंटे ही काम करके 1 लाख रुपए कमा ले रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पुराने कर्म जो तुम्हारे थे वो सारे कट जाएंगे, यकीनन कट जाएंगे। लेकिन वही बात है, ये तुमको करना पड़ेगा, इसको तुमको डबल 2 गुना बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे, याद रखो, मेहनत करोगे तो ये मेहनत वाली लाइन जैसे जैसे चलेगी ना, ये तुम्हारी ये वाली भी लाइन चलती जाएगी, किस्मत वाली, है ना। तुम सिर्फ ये लाइन मत चलने दो, अपनी किस्मत वाली लाइन सिर्फ मत चलने दो, मेहनत वाली लाइन भी चलाओ। और मेहनत वाली लाइन चलाना तुम्हारे हाथ में है। आई होप कि तुमको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, यूट्यूब का भगवान, तुमको मैं यूट्यूब का पूरा गुरु बना दूंगा यार। 7 साल का एक्सपीरियंस है भाई को, सारी चीज़ें तुमको सिखाएगा। दोस्तों, मैं आपका यूट्यूब का भगवान आपको यकीन मानो 100 रुपये में, केवल 100 रुपये में, 100 रुपये में सफल यूट्यूबर बना दूंगा। बस आपको इस वीडियो को देख लेना, समझ जाओ, बात को समझो। सबसे पहले तुम केवल 100 रुपये में तुम यूट्यूबर बनोगे। कैसे? तुमको सिर्फ एक माइक खरीदना है, ठीक है। माइक, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, मोबाइल तुम्हारे पास है ही, जिस मोबाइल में तुम वीडियो देख रहे हो, ये मोबाइल से तुम शुरू करके अपना जर्नी, और सिर्फ एक 100 रुपये का माइक खरीद लो, अपनी जर्नी तुम शुरुआत कर सकते हो। अब देखो, माइक की कहानी ये है कि इसमें तुम वायर वाला खरीद लो या फिर वायरलेस भी खरीद सकते हो, ठीक है, वायरलेस भी खरीद सकते हो। अब देखो, इसमें भी कहानी चलती है। कैसी कहानी? कई माइक आ रहे हैं 100 रुपये के, कोई 200 का आ रहा है, कोई 300 का आ रहा है, कोई 500 का। ये वायर वाला वायरलेस आ रहा है, वायरलेस मान लो 300 रुपये से शुरू हो रहा है, ये जाने को तो बहुत ऊपर तक जा रहा है, ये मान लो 1000 रुपये तक जा रहा है। तो मैं तुमको बता दूं, सबसे सस्ता वाला जो माइक है, तुम सबसे सस्ता वाला माइक खरीद लो, क्योंकि तुम ये भी अगर खरीदोगे ना, क्वालिटी तुमको वैसी ही मिलने वाली है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम केवल सस्ता सा माइक खरीद लो, 100 रुपये में तुम यूट्यूबर बन जाओगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास जब पैसे आने लगेंगे तो तुम महंगा मोबाइल या माइक दोनों चीज़ें खरीद सकते हो। अब दोस्तों देखो, एक और चीज़ है कि तुमने देखे होगे, कई लोग बोलते हैं कि यार टाइटल लगाने से या फिर टैग लगाने से या फिर डिस्क्रिप्शन लिखने से, कई वीडियो में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो हद से ज़्यादा वायरल है। तो ऐसा क्यों है? देखो, समझना बात को। कई वीडियो तुमने देखे भी होंगे, मुझे पता भी है। जैसे कई लोग बोल देते हैं कि आज मैं यहाँ घूमने गया, व्लॉग जो बन रहे हैं, व्लॉगर जो बड़े बड़े व्लॉगर्स हैं, वो लोग बना देते हैं कि आज मम्मी ने मुझे चप्पल मारी, ठीक, मम्मी ने चप्पल मारी। अब मम्मी ने चप्पल मारी तो उस पर भी अगर तुम व्यूज़ देखते हो तो लाख, 2 लाख, 1 मिलियन ऐसे व्यूज़ रहते हैं। तो बात ये है ना कि तुम जो देखते हो लोगों को, उनकी रहती है फेस वैल्यू, ठीक। अभी तुमको कोई जानता नहीं है, तुम्हारा फेस वैल्यू है ही नहीं, तो तुम्हारी वीडियो पे व्यूज़ कैसे आएगा यार? तो तुम सिस्टम को बताओ कि तुम्हारी वीडियो इस टाइटल पे है, तुम वीडियो में बताओ कि ये टैग्स लगाए हो तुमने, तभी तो पता चलेगा ना कि वीडियो इसके रिगार्डिंग है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखो, तभी सिस्टम को पता चलेगा यूट्यूब के कि तुम्हारी वीडियो किस टॉपिक पे है। ज़्यादा लोग इसको जान रहे हैं, तभी तो जो ये पोस्टर लगाया ना वीडियो पे, इसके सिर्फ पोस्टर को देख के लोग क्लिक कर दे रहे हैं। अब तुम कोई पोस्टर लगाओगे तो तुमको तो कोई जान ही नहीं रहा है ना, तुम्हारे पोस्टर को कोई देख ही नहीं रहा है, तो क्लिक कैसे करेगा? तो उसीलिए तुमको ये चीज़ लगाना पड़ता है, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन। ये चीज़ तुमको समझ लेना है। ये विवादित पॉइंट तो है ही, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अब कोई मतलब तुमने यूट्यूब चैनल देखे, बिल्कुल नया नया यूट्यूब चैनल रहता है, ठीक, नया नया यूट्यूब चैनल रहता है, वो कोई भी वीडियो डालता है, वायरल हो जाता है, 1 मिलियन के ऊपर, 2 मिलियन के ऊपर। अब ये चाहे शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग में, वीडियोस में व्यूज़ चले जाते हैं। तो ये कैसे चले जाते हैं? तो देखो, ये भी, जबकि ये नया चैनल है, ठीक है, ये कैसी बात है, ये भी मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर
कौन दो तरीके की वीडियो चलती हैं यूट्यूब पे, ठीक। या तो अगर फेस वैल्यू है जिसकी, तो वो वीडियो चल जाएगी, वीडियो वायरल हो जाएगी। या फिर जो कुछ भी कोई नया डाले, ठीक है, नया नया न्यू, आज तक जैसे किसी ने कुछ नहीं किया है और वो वीडियो आ गई। जैसे मान लो कोई दिखा रहा है उड़ के, कोई उड़ के दिखा रहा है, भाई कोई आदमी उड़ रहा है, तुम सोचो, मतलब ऐसे एक उदाहरण दे रहा हूँ, कोई आदमी उड़ रहा है। अब वो वीडियो जब इसने डाला यूट्यूब पे, तो ऐसी वीडियो तो कोई देखता नहीं है, मतलब आज तक किसी ने अपलोड किया नहीं है, तो भाई ये वीडियो तो चलेगी ही ना, क्योंकि लोग देखेंगे यार उड़ कैसे रहा है ये। तो इसमें कभी भी ये टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करता, ये वीडियो ऐसे ही वायरल हो जाती है। लेकिन जो फेस वैल्यू वाला बंदा है, ये कुछ भी वीडियो डाल दे, ये तुम देखो इसकी भी वीडियो डाल देगा ना, तो भी इसकी वीडियो चलेगी, क्योंकि इसको फेस वैल्यू है, इसको लोग जानते हैं। लेकिन ये डालेगा तो इसको नहीं जानेंगे, जो पुराना मतलब नया नया यूट्यूबर आया है। बाकी ये वाली वीडियो इसलिए चल जा रही है, वो कुछ अलग बताया है ना। वैसा जनरली 100 में से कोई एक बताता है, या फिर 100 में से कोई भी नहीं बताया है, तो वो चीज़ यूनिक हो गई ना। आज तक किसी ने वो वीडियो बनाई ही नहीं है, वैसी बात कोई कर ही नहीं रहा है, तो वो यूनिक हो गई चीज़, क्योंकि वैसा किसी ने कभी देखा नहीं है। अब देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको, यूट्यूब पे तुम जब स्क्रॉल करते हो, तो स्क्रॉल करते समय जब तुम कोई भी चीज़ नई देखते हो, ठीक है ना, न्यू देखते हो, तो उस पर तुम फट से क्लिक करते हो कि यार ये क्या है। तो तुमने क्लिक क्यों किया? क्योंकि तुम उस चीज़ को जान ही नहीं रहे हो, अचानक से तुमने सबसे अलग पहली बार देखा है वो, तो तुमने उस पर क्लिक कर दिए। तो ऐसे ही जो चीज़ यूट्यूब पे अगर कोई न्यू अपलोड करता है जो किसी ने कभी नहीं किया है, तो वो वीडियो वायरल होती है, या फिर जिसकी फेस वैल्यू है उसकी वीडियो वायरल होती है। तो ये विवाद में मत रहो कि भाई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन से कुछ नहीं होता है। मैं तुमको फिर से एक बात बता दूं कि देखो, YouTube जो है सिस्टम पे काम करता है, यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, ठीक। देखना, मैं तुमको समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं है कि तुम कोई वीडियो अपलोड करोगे तो उसको वो पकड़ लेगा। ये सिस्टम पे काम करता है, एक सिस्टम बना हुआ है कि ऐसे लाइन बाय लाइन काम होता है। यहाँ पे देखो, अगर तुम आज कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो YouTube के सिस्टम को पता कैसे चलेगा कि तुमने क्या वीडियो अपलोड की हो? समझो बात को। अगर कोई आदमी बैठा है यहाँ पे, जैसे ये YouTube है ना, ऊपर YouTube है, अब समझो तुम बात को, सिस्टम बना हुआ है, आदमी नहीं है। अगर तुम कोई वीडियो यहाँ पे आज अपलोड किए हो, ठीक है, वीडियो अपलोड किए, अब वीडियो अपलोड किए हो, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये कैसी वीडियो है? तुमने अपलोड किए हो हाउ टू ग्रो, ठीक है। अब ये आदमी तो यहाँ पे बैठा नहीं है ना, तुमने अगर अपलोड किए हो हाउ टू ग्रो, तो अगर आदमी बैठा होता है यहाँ, तो ये तो देख लेता है, इसके बाद 2 आँख है ना, ये देखो, ये आँख है ना, इससे ये देख लेता। लेकिन सिस्टम कैसे देखेगा? सिस्टम को पता ही नहीं है। सिस्टम को तब देखेगा ना जब तुम यहाँ पे अच्छे से टाइटल लिखोगे, अच्छे से तुम नीचे में टैग्स लगाओगे, अच्छे से तुम इसका डिस्क्रिप्शन लिखोगे, सिस्टम तब देखेगा। सिस्टम यहाँ पे रीड करता है ये सारी चीज़ें। अगर तुम यही सारी चीज़ें नहीं लगाओगे तो सिस्टम तो रीड नहीं कर पाएगा, और सिस्टम रीड करेगा नहीं तो ये तुम्हारी वीडियो आगे भेजेगा नहीं। इसको पता ही नहीं चलेगा। जब इसको पता ही नहीं चलेगा तो ये इंप्रेशन ही नहीं देगा, ये कंफ्यूज रहेगा। सिस्टम कंफ्यूज रहेगा कि भाई ये कैसी वीडियो डाल रहा है, किसके रिगार्डिंग डाल रहा है। इसके पास देखो, सिस्टम के पास करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं, करोड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं। तो वो तो बोल देगा अरे भाड़ में तो जाए यार, वो तुमको बोल देगा भाड़ में तो जाए, हमें समझ में नहीं आ रहा, हम किसको दिखाएं आगे वीडियो, है ना। जब तक ये इंप्रेशन ही नहीं देगा तो तुमको व्यूज़ ही नहीं आएंगे। सिस्टम तुम्हारे चैनल को बोल देगा भाड़ में जान दो, क्या पता ये जब जो क्रिएटर है वो अच्छे से टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ही नहीं लगा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कैसी वीडियो बना रहा है। क्योंकि अगर देखो कोई आदमी होता तो वो देख लेता कि भाई ये हाउ टू ग्रो बना रहा है, और वो यहाँ भेजता वीडियो, भैया देख ले यार इसकी वीडियो, भैया देख ले यार इसकी वीडियो, भैया देख ले यार इसकी वीडियो, ये हाउ टू ग्रो पे काम कर रहा है। क्योंकि ये आदमी है ना, ये देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है। लेकिन यहाँ आदमी नहीं बैठा है, यहाँ पे सिस्टम बैठा है। और सिस्टम क्या देखता है? सिस्टम देखता है आपका टाइटल, सिस्टम देखता है आपका टैग, सिस्टम देखता है आपका डिस्क्रिप्शन कि आपने ये कैसे लिखे हैं, कैसे नहीं लिखे हैं, लाइन बाय लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखे हो कि नहीं लिखे हो, योर क्वेरीज करके अच्छे से लिखे हो कि नहीं लिखे हो, जो हैशटैग लगाए हो आपने अपने चैनल यूट्यूब का, भगवान का लगाए हो कि नहीं लगाए हो। तो ये सारी चीज़ें ही तो मैटर कर रही है ना। या तो ये चीज़ अगर मैटर नहीं कर रही है, ये हैशटैग और ये वाला जो तुमने डिस्क्रिप्शन लिखे हो, तो फिर बिल्कुल नई वीडियो डालो जो आज तक किसी ने नहीं डाला हो। तो ऐसा तो 99.99% में ऐसा नहीं है कि आज तक कोई वीडियो कोई ना डाला हो, तो वैसी वीडियो तो मिलना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ मैं तुमको फिर से बता दूं, देखो कई जो नए भी पुराने क्रिएटर्स हैं, जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं, वो तुमको क्या बोल रहे हैं कि भाई कुछ नया करो, ठीक, कुछ यूनिक करो। अब मैं फिर से इस बारे में कई बार बात कर चुका हूँ। यूनिक भाई तुम क्या कर दोगे?
यूनिक तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। जो चीज़ रहेगी वैसे ही तो तुम बताओगे ना। जैसे मान लो आलू की सब्जी अगर तुम सिखा रहे हो बनाना, तो आलू की सब्जी वैसे ही तो बनती थी जैसे पहले सदियों से भाई। कढ़ैया चढ़ाओगे, उसमें तुम तेल डालोगे, उसके बाद मिर्ची काट के उसको भूजोगे, उसके बाद फिर सब्जी धो के डालोगे। इसके अलावा तुम और क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे अभी तुम मान लो हाउ टू ग्रो बता रहे हो टिप्स, तो जो टिप्स रहती है तुम वैसी ही टिप दोगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं बता पाओगे। तो तुम कुछ यूनिक कर ही नहीं सकते यार, कैसे करोगे? रास्ता ही नहीं है। जो चीज़ जैसे होगी वैसे ही तो बताओगे ना भाई। लेकिन ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स ना तुमको तुम्हारी ही नज़र में गिरा देते हैं। यकीन मानो, तुमको तुम्हारी नज़र में गिरा देते हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो, तुम यूनिक नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि अभी देखो तुम 2025 आ चुका है, ठीक है, 2025 आ चुका है। आज भी तुम देख लो तो नए नए यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे हैं। और इसी कैटेगरी में हो रहे हैं, जिस भी कैटेगरी में तुम देख लो नए नए चैनल ग्रो हो रहे हैं। चाहे तुम सिंगिंग के कैटेगरी में देख लो, चाहे तुम अभी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले में देख लोगे तो भी ग्रो हो रहे हैं, है ना, हर कैटेगरी में। तो क्या नया कर रहे हैं भाई वो लोग? कुछ भी तो नहीं, वही तो बात बता रहे हैं। बात क्या है, यूट्यूब जो है ना हर बार नए नए क्रिएटर को चांस देता है आगे आने का, ऊपर बढ़ने का। लेकिन वो चांस कैसे देगा? अगर तुम काम करोगे, अच्छे से टाइटल, अच्छे से टैग, अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखोगे तब। ये चीज़ अगर नहीं करोगे तो यूट्यूब तुमको चांस देगा नहीं, तुम नीचे गिर जाओगे। समझने वाली, अगर मान लो तुमको बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं कि तुम भाई नया करो, कुछ यूनिक करो, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग कुछ नया कर रहे हैं क्या? उन लोग खुद आए थे। तुम सोचो, आज से मान लो जो भी कोई बता रहा है उसका खुद पहले का वीडियो देखना, सबसे पहला वीडियो, वो कुछ यूनिक किए थे क्या? कुछ यूनिक कोई नहीं कर रहा भाई। सब एक दूसरे का कॉपी पेस्ट करने में, छेपने में लगे हुए हैं, और सब छेप ही रहे हैं। और ज्ञान देने के लिए बोल दो तो लोग ज्ञान देने लगते हैं। तो चुपचाप भाई तुम जैसा काम कर रहे हो वैसा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छे से काम करो, जो चीज़ मैंने बताया हूँ, और भी चीज़ें मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, वही चीज़ करो, तुम्हारा चैनल ग्रो होगा। घबराने की कोई भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और भटको नहीं यहाँ वहाँ। जो चीज़ तुम जिस चैनल पे हो ना, तुम यूट्यूब के भगवान, बिल्कुल सही चैनल पे तुम आ गए हो। तुम बिल्कुल, मैं तुमको ग्रो करवा दूंगा, गारंटी है। और 100 रुपये में, केवल 100 रुपये में तुमको यूट्यूबर बना दूंगा। कुछ भी तुम खर्चा मत करना। जैसे इस वीडियो में तुमने देखे ना, मेरे पास 1 लाख का मोबाइल है, 1 लाख का बोर्ड है और लाखों का सामान पड़ा है इस कमरे में। इतना कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 100 रुपये का एक माइक खरीद लो, 100 रुपये का, 200 रुपये का या 300 रुपये का, बस। क्योंकि वीडियो में तुम्हारी आवाज़ आना चाहिए, जो तुम दिखा रहे हो अच्छी वीडियो समझ में आनी चाहिए, और जो चेहरा जो तुम वीडियो में दिखा रहे हो वो चीज़ दिखना चाहिए। आवाज़ सुनाई दे और चेहरा जो वीडियो में तुम दिखा रहे हो वो देखे, बस इसी चीज़ की बस ज़रूरत है ऑडियंस को, और कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ग्रो हो जाओगे, बस जो बात कर रहा हूँ वो चीज़ करो भाई।